नॉन मुस्लिम भाई से, ये सामने खड़े हुए हैं जी। नाम, प्रोफेशन? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़ना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे कि हम चाहते कि हम भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूं कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि
ऐसी कुछ चीज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूँ जो हेड्स ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक हेड्स ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं। तो ये मुझे एज अ दाई मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं एक मिसाल दूंगा, आपका पिच टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी, मैं बोला माफी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे कॉपीराइट नहीं हमारे पास। पहले 90% थी जाम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे बहुत चाहते थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ, होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा, 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के। वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में दिया, तो ले लिया मैंने। और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर है, आज आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर, अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा, तो आप बोलो मैं क्या करूं। तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनकी गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं, और कमांडर है। और वहाँ सब लोग चाहते हैं, क्योंकि पिच टीवी में कॉमन था, ये पता ही नहीं, पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को, एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इस्राफ है, नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा, डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही, बहुत से लोग से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे, माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं, गॉड फादर है मेरे नहीं भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करो, क्रिमिनल निकाल दो। जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं, मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोलो कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उन्होंने ठुकरा दिया।
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹسنگ مسلمان تھے، لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤں، کوشش کروں۔ افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے جتنے اور وہ ایسے شخص تھے، بولتے میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں، ان کے پاس چھڑی رہتی تھی، چھڑی میں تلوار رہتی تھی، اور یو میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر آئی ایم دا اونلی مسلم لیڈر who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. Height بھی تھی ماشاءاللہ ان کی۔ ایک سال ہونے کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوور پاور کرتے اور ان کو چھوڑنے پڑا کنٹری۔ 25 سال رول کیے، جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامک کر دیے، وہ کہہ رہے تھے this is the 4th اسلامک کنٹری یا 5th، پاکستان، ایران، آئی تھنک افغانستان، وہ کہہ رہے تھے 4تھی یا 5ویں کنٹری ہے۔ اور یو ایس اے کے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک از دا گاڈ فادر آف ڈاکٹر یحییٰ جامی۔ وہ یحییٰ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے، تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے۔ تو جب بھی میں کوئی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کنگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پہنچائے۔ پیغام پہنچانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا ہوں، ابھی تو جام میں ہے نہیں اس سے بول رہا ہوں، جو ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر جامی نہیں ہے تو نو پرابلم، لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر ہے۔ یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے کہ کچھ چیز چھپانا چاہیے، کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے میں جب بھی ملتا ہوں کوشش کرتا ہوں لوگ کو کہ قرآن حدیث، آپ نے جو التجا کی بالکل صحیح کی، اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے سارے مسلمان ملک نے غیر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریعہ لاگو ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ہندو بھائی تعلیم آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ چاہے یا نہ چاہے، میں چاہوں یا نہیں چاہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آلریڈی فرماتے ہیں 3 جگہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کل، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کل ماسٹر دیم آل وَلَوْ قَرِّ الْمُشْرِكُونَ، 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ قَرِّ الْمُشْرِكُونَ، کتنا بھی وہ مشرک لوگ غیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے۔ تو یہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت اسلامک ہوگی۔ اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے، ابھی وہ 2 سال بعد ہوئے گا، 20 سال بعد ہوئے گا، 200 سال بعد ہوئے گا، میں جانتا نہیں، لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گا اور 60 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے۔ یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے۔ آج کی حالات جو دیکھتے، جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے، تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے، تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے، لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے، فرت
ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے, 2 بلین سے زیادہ, ویلیو نہیں کچھ, کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں, قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے, اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی جانتا ہوں, سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا, کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں, آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں, کم کہتے ہیں مسلم ہے, شریعہ ہے یا, لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا, کون ذمہ دار پاکستان میں, کون ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے پاکستان میں, کون؟ پبلک سب ہیں, سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ, آپ نہیں لے کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں, بٹ پھر بھی آپ ہے. اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے, آپ نہیں چاہتے ہوں گے, آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے, اور یہ اس کی بنیاد, یہ ملک کی بنیاد ہی ہے اسلام. اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے, جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں, ملو, جا کے ان سے بات کرو, کیا لاز ہے پڑھو, اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بے نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے, میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں, وہ تو میرا کام ہے, لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا, برابر کہ نہیں, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ سے پوچھ چاچ ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا, میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں, انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا جلدی ہوتا ہے. کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں, ساری دنیا میں, یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں, ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے, ڈیبیٹ, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے, کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو, سیکولر ہو, اسلام کی طرف سے میں آؤں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں, میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی, میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی, لاجیکلی, کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, یو کے کا لے کے آؤ, پاکستان کا پتہ نہیں مجھے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے صرف وقت دینا پڑھنے کے لیے, نہیں پتا تو پڑھوں گا نا, میں تحقیق کروں گا نا, تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں, ثابت کروں گا. لائف ڈیبیٹ فری, بڑے میدان میں کریں گے. کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کا غلط کہا, 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا ان نے. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ, کشن گنج میں 10 لاکھ, 1 لاکھ نہیں, 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے. انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کے 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا. اب ڈاکٹر راجیش, آپ نے مجھے التجا کی, میں نے بول دیا جواب.
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी हाँ, क्या आप एक खुदा में मानते? जी हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है। बुत परस्ती गलत है? जी हाँ, माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो ये दो चीज जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए दो चीज की जरूरत है। मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाल्लाह, आप समझे ना? बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है। पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था, आप मानते खुदा है के? जी हाँ, आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए? शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत। मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम हैं, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया। इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ, आप मर्द के बच्चे माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। समझे ना? डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है जी हाँ। कि माइनॉरिटी के हकूक़ मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं और माइनॉरिटी के अपने क्या फ़राइज़ हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये दो चीज़ है, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल करने। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज़ उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम, मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो ज़रूरी नहीं माने अल्लाह के, वो चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज़ नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, couple of $100, ज़्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स भरते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज़्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में। तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल, मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते हैं, मुस्लिम की 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते हैं, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से बाकी मुसलमान को प्रोटेक्ट होता है, हर गैर मुस्लिम को ज्यादा, क्योंकि इज्जत का सवाल है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे अंडर प्रोटेक्शन में हैं, और अगर जंग होती है वो मुस्लिम मुल्क के दूसरे के साथ, आपको जंग में आने की जरूरत नहीं। बाकी मुसलमान चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे करोड़पति हो, अगर खलीफा ने कहा आपको जंग में हिस्सा लेना है तो लेना लाजिम है, उनके लिए कोई एस्केप नहीं है। लेकिन गैर मुसलमान के लिए वो अपने घर पे सुकून से रह सकते, दे विल बी प्रोटेक्टेड।
तो आप कंपेयर करो, आप इतना इनकम टैक्स देते हैं आम शहर में, फिर भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ जिजिया दो, मानो यू आर वेल। इसीलिए आप हिस्ट्री देखेंगे, सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम चाहते थे, इनवाइट करते थे गैर मुस्लिम, यहाँ आके भाई हमारे राज्य को निकालो, आप आके रूल करो। खत लिखते थे हमारे खलीफा को, आप यहाँ आओ। जब वो आते थे, कुछ लोग मुसलमान बनते थे, कुछ नहीं बनते थे। जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद होते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार तलवार, ठीक कुछ तलवार हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। मैं ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो ये गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेम्पल को अटैक किए, और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेम्पल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है, महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उनने काफी टेम्पल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेम्पल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एप्पल्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख को पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, मुगल ने जब इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या किए, लूटे इंडिया की शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बड़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हमारे में हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और लोग को, और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को, और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े कर,
डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज है, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र। मैंने जो भी बात सुनी और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह उन्होंने एक मुल्क के प्रेसिडेंट को बताया, हिदायत की बात समझाई, तो मैंने हमारे ये जो हिंदू भाई हैं उनकी बात भी सुनी। तो मैं डॉक्टर साहब कल सुबह पहला काम ये करूँगा कि मैं अपने मुल्क के जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको मैं ख़त लिखूँगा कि कम से कम मेरे सूबे में या आइन में कुरान और सुन्ना के मुताबिक नफाज किया जाए और शरई तमाम असूल इस सूबे में कम से कम नाफिज किए जाएं। तकबीर! मैंने कहा मैं आपके गोश गुजार करूँ इंशाअल्लाह ताला, और आप दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला हम सभी को ये हिदायत दे। तकबीर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, मैं गवर्नर साहब के साथ 4 दिनों से हूं। माशाअल्लाह, मर्द है माशाअल्लाह। और इतना समझ लिए, तो गवर्नर साहब ने पब्लिक के सामने कहा इंशाअल्लाह खत भी लिखेंगे। इसका रिजल्ट क्या है वो अल्लाह पे छोड़ो, उनको सवाब तो मिल गया, उनको सवाब तो इंशाअल्लाह मिलेगा। नियत है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम पहुंचा है और अल्लाह ताला का कानून, वो रिजल्ट से क्या होता है हमें लेना नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़े। अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप जिक्र करो, दावत दो, दिल को बदलना अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है दावत देना। तो जो गवर्नर साहब ने अभी कहा मैं उससे काफी बेहद खुश हूं। इंशाअल्लाह मैं भी लोग से मिलता हूं, वो दावत तो देते रहता हूं। इंशाअल्लाह अगर ये खत लिखेंगे तो हो सकता है कि इसका जो रिजल्ट है फौरन मिले या लेट मिले, लेकिन सवाब तो उनको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह।